इसीलिए मैंने उसको चिट्ठी लिखा गेट वेल कार्ड कि कम से कम रामचंद्र जी को MBBS तो मिल गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो विकृति आई है कि जन्म से जुड़ गया है, ये सारा वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तो ये सवर्ण यही कहना गलत है। आजकल बड़े रिसर्चेस हो रहे हैं DNA पर, और DNA रिसर्च दिखाती है कि किसी भी वर्ण का हो आप, या आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, आपका DNA एक ही है। स्किन कलर ये रेस नहीं है, वो धूप के कितना निकट है उस पर डिपेंड करता है। इक्वेटर के पास जाओगे तो डायरेक्ट रेस आती है और वो पिगमेंटेशन बदल देती है। धूप में नहीं जाओगे 2-3 पीढ़ी तो रंग बदल जाती है। माइकल जैक्सन एक सिंगर था अमेरिका में, पता नहीं नाम सुना है। वो एक दिन गया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरा पिगमेंटेशन निकाल दो। डॉक्टर ने निकाल दिया और वो देखने में सफेद, उसकी चमड़ा बिल्कुल सफेद लोगों के जैसा था। तो रंग में फर्क हो सकता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत जैसा, वो भी बदल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण हो, शूद्र हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, DNA के प्रकार में कोई फर्क नहीं है। ये यूनिवर्सिटी केम्ब्रिज की रिसर्च है, मैं यूनिवर्सिटी मैसूर की रिसर्च है, ये यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन USA का रिसर्च है, और आजकल काफ़ी छप रहा है। आप गूगल में जाकर लिखोगे DNA स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन, वो आ जाएगा। हिंदू मुसलमान में भी DNA एक ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान अपना पूर्वज हिंदू है मान ले तो हम उनको अपना भाई मान लेंगे, बस मुसलमान। पर ये इमाम चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मान लेंगे तो फिर बहुत निकट आ जाएंगे हिंदू का, फिर कल हिंदू ही बन जाएंगे, वो डर है उसको। लेकिन हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, DNA में कोई फर्क नहीं। तो ये ग्रुप बनाना बेमतलब है, ये शरारत है। और ये शरारत इतनी दूर गई है कि मैं एक दो मैं पढ़ाता हूँ आपको बिल से, और आपको शॉक लगेगा कि कैसे ऐसे बिल हो सकता है। ये कहते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 में है सेक्सुअल असॉल्ट। ए पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही और शी कमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। विमेन सेक्सुअल असॉल्ट कर सकते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, बट यहाँ लिखा है ही और शी। A person is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to the group defined in this act. माने सेक्सुअल असॉल्ट का कॉग्निशन तब लेंगे जब मेजॉरिटी से कोई माइनॉरिटी पर सेक्सुअल एक्ट रेप करता है, रेप उसमें लिखा है। और माइनॉरिटी मेजॉरिटी को रेप करेगा तो माइनॉरिटी माने मान लीजिए किसी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में कोई मुसलमान हिंदू को, महिला को रेप करेंगे तो वो एक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने डिफाइन कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं माइनॉरिटी नहीं का, ग्रुप का है। ग्रुप माने मुस्लिम, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। तो
रेप का कॉग्निशन तब लेंगे जब ग्रुप का कोई रेप होता है। अब आर्टिकल 14 ये बिल्कुल विपरीत है ये, और इसके माने मेजॉरिटी के महिलाओं का रेप हो सकता है और कानून में कोई कॉग्निशन नहीं है, ये यहाँ लिखी है। फिर hate propaganda, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, whoever publishes, communicates or disseminates by words, either spoken, written or by signs of visible representation, inciting hatred, causing clear and present danger of violence against the group, यानी आप कहिए कि हिंदुओं का मारकाट करो, हिंदुओं को काफिर हैं उनको खत्म करो, उनको जान से मारो, इस एक्ट विल नॉट बी कॉग्निशन। बट कोई मेजॉरिटी से कहेगा एक ग्रुप के बारे, उसका कॉग्निशन लिया जाएगा। तो इसमें ये एक पार्शियलिटी जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में है, वो है। दूसरा है, उन्होंने ये कहा कि एक अथॉरिटी बनाएंगे और वो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दे सकती है। मान लीजिए एक्ट बनाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट कहते हैं नहीं, हम नहीं सुनेंगे। तो इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि ग्रुप जो है, उस ग्रुप के लिए ये अथॉरिटी स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई ग्रुप या अथॉरिटी दूसरे स्टेट को आदेश दे सकती है। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी चले गए, इसीलिए मायावती ने कहा ये बिल नहीं चाहिए, इसीलिए ममता ने कहा ये बिल नहीं चाहिए, इसीलिए जयललिता ने कहा ये फासिस्ट बिल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी नेशनल है। गाली जयललिता ने बहुत गाली दी। तो स्टेट में जहां लोगों को ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि स्टेट का राइट्स को डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, वो लोग सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ता है इससे कि दूसरी बात है, पहला, जो मेजॉरिटी के विरुद्ध में कोई वायलेंस होगी, रेप होगी, नो कॉग्निशन, वो तो अलाउड है। बट माइनॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी भी ग्रुप के खिलाफ वायलेंस होगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और टॉर्चर में भी ये है, सेक्शन 9 में टॉर्चर है, ग्रुप टॉर्चर होगा, एक्शन। टॉर्चर बाय हुम? पुलिस अधिकारी। बट मेजॉरिटी का कोई टॉर्चर होगा, वो तो मेजॉरिटी का मूलभूत अधिकार है टॉर्चर होना, तो इसलिए अलाउड है। तो इसीलिए ये और ये भी कहा है कि कोई भी संगठन ग्रुप का नहीं, गैर ग्रुप का कोई भी संगठन, उसका कोई भी मेंबर हिंसा करेगा, रेप करेगा, टॉर्चर करेगा, तो फिर उसके ऑफिस बेरर को भी सरकार सजा दे सकती है। अब बड़ी संगठन है, कोई मेंबर कर दें तो ऑफिस बेरर को आप करेंगे, इसमें लिखा है, वो भी सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 के अनुसार कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये इस तरीके से मैं बिल पढ़ते जा सकता हूं, परंतु अब मैं आपको
के पीछे मंशा बताने चाहता हूं। इस देश में जब सेकुलरिज्म लाए गए था, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? हिंदुस्तानी हिंदू, जब 100% देश हिंदू था, तब वो पारसी आए ईरान से और उनको शरण दिया और उनके लिए उनका जो अग्नि का जो फायर टेम्पल कहते हैं उसको बना के दिया और गुजरात में रहे, फिर बाद में बम्बई गए और कम संख्या में होने के बाद भी वो सुरक्षित रहे। जब अंग्रेज छोड़कर जा रहा था तो उन्होंने पार्टी के लोगों को कहा कि हमने एंग्लो इंडियन के लिए 2 MP नॉमिनेट करने के लिए कहा। आज हमारे देश के लोकसभा में और राज्यसभा में सारे MPs इलेक्ट होते हैं, लोकसभा में सिर्फ 2 नॉमिनेट होते हैं, और दोनों एंग्लो इंडियन। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने कहा हम पार्टी को भी ऐसा छोड़ बना के देते हैं। यानी हम माउंटबेटन का इन्फ्लुएंस है जवाहरलाल नेहरू पर, सीधा नहीं है परंतु थ्रू एडविना। और इसीलिए हम इसको कर देंगे। तो पार्टियों ने कहा, और मैं जानता हूं क्योंकि मेरी पत्नी पारसी है और उनके अंकल पारसी के पोप जैसा सर्वोच्च थे धार्मिक। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसकी चिंता मत करिए, हमें हिंदू ने कभी तकलीफ नहीं दिया, इसीलिए हम उनके साथ रह करके हम अपने अधिकार पा लेंगे, तुम चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। आज हमारी चीफ जस्टिस पारसी है, कापड़िया। थोड़े दिन पहले फली मर्जर हमारी एयरफोर्स की एयर मार्शल थे, हमारे DG ऑफ कोस्ट गार्ड पारसी, अटॉर्नी जनरल पारसी, रतन टाटा पारसी, पर कोई उसको सोचता ही नहीं है, क्योंकि पारसियों ने इस तरीके से व्यवहार किया है कि उनका कोई टकराव हिंदू से उन्होंने मोला नहीं। क्योंकि हिंदू भी, आप अपने धर्म में अपने रास्ते में जाइए, भगवान पाइए अपने रास्ते से, हम अपने रास्ते से करेंगे, ये हिंदू धर्म का सिद्धांत है। इसी प्रकार से यहूदी आए यहाँ और उनको मैंने जू, उनको कोचीन में, बॉम्बे में उनके लिए सिनागॉग